राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर फिर बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये पाप नहीं महापाप है। भगवान दंड देंगे। ये कलयुग नहीं छलयुग है। संतों, मठों, मंदिरों पर आस्था गिराने के लिए षड्यंत्र है। कालनेमियों से सावधान रहना होगा। एसआईटी सरकार, कानून पर पूरा भरोसा है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर बेहद कड़ा और तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा और दान की चोरी करने वालों को न सिर्फ कानूनी सजा मिलेगी बल्कि उनको भगवान का महादंड भी मिलेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यह कलयुग नहीं छलयुग है। संतों, मठों, मंदिरों पर आस्था गिराने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बार फिर बयान आया है और उन्होंने कहा कि ये महापाप है। हाँ, इस देखो, पूर्व ही हम इस पर बोल चुके हैं और पूर्व में भी कहा कि ये पाप नहीं महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है। निश्चित रूप से हमें इस देश के कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है। सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी बात और हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने बागेश्वर धाम से, वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छलयुग चल रहा है। इस छलयुग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा और एसआईटी और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी। मनमीत गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनमीत, एक तो विनय कटियार का बयान, क्योंकि आपने उनसे बात की, काफ़ी बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को आने वाले समय में हो सकता है कि जेल हो जाए। ये एक बहुत बड़ा बयान उनकी तरफ से। प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई, इसका भी जिक्र किया। और कुल मिलाकर कि अब हर कोई चौतरफा निंदा ही कर रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी आपने सुना होगा। उन्होंने भी कहा कि पाप नहीं महापाप है। निश्चित रूप से श्रद्धा, देखिए, विनय कटियार ने जिस तरीके से आज खुलकर कहा है कि चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो गोपाल हो, चाहे वो डॉक्टर अनिल मिश्र हो, अगर उन्होंने अपराध किया है तो निश्चित रूप से वो जेल जाएंगे और एसआईटी की जांच बस पूरे होने दीजिए। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, बड़े चेहरे अभी नजर सामने आएंगे। ये भी उन्होंने कहा है कि जो पुलिस की जांच चल रही है, जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, अभी उसकी विवेचना करने दीजिए। विवेचना में बहुत सारे चेहरे ऐसे आएंगे जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। तो विनय कटियार जैसा व्यक्ति, जो राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के लिए लगा दिया, ऐसे में वो व्यक्ति अगर ऐसा कह रहा है तो उसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो बड़े चेहरे हैं उनको लेकर एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और शायद श्रद्धा, यही चीज जो है, अयोध्या नहीं पूरे देश दुनिया के जो सनातन धर्मावली हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जिनकी आस्था भगवान श्री राम के प्रति है, वो सब यही सवाल कर रहे हैं कि अभी तो 8 की गिरफ्तारी हुई है। इन 3 लोगों का प्रमुख, क्योंकि ये ट्रस्ट के प्रमुख चेहरे रहे हैं, तो इन 3 लोगों के खिलाफ भी क्या कार्रवाई होती है और किस तरीके से इनका दोष है, ये बात सामने आना चाहिए श्रद्धा। क्योंकि देखिए, लगातार यहाँ एसआईटी की टीम इस समय जांच कर रही है। आज दूसरा दिन भी है जो एसआईटी की टीम यहाँ पे जांच कर रही है। बहुत सबसे अहम चीज है कि दान कितना चोरी हुआ है, ये विषय सबसे बड़ा है। कब से चोरी हो रहा है, ये सबसे बड़ा विषय है। और दूसरा जो है कि जो लेखा जोखा है उसमें कैसे घटाया और बढ़ाया गया है, कैसे पता चल पाएगा? मतलब किसने कितना दान किया, कितने रुपए थे, उनको गिना, क्योंकि गिना तो इसीलिए जाता था ना कि कितना कलेक्शन आज का हुआ है, आज दान कितना मिला है, इसीलिए गिना जाता था। अब अगर वो गिनते हुए ही उनको पार कर लिया तो अब मुझे लगता है बहुत टेढ़ी खीर होगी क्या ये एसआईटी के लिए भी, कि कितना कलेक्शन आया था, कितना उसमें से पार किया गया। मतलब टोटल जो अमाउंट है वो पता लगा पाना ही एसआईटी के लिए एक बड़ी बात होगी। श्रद्धा, ये एसआईटी के लिए बड़ा चैलेंज है।
देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हुंडी जिसे कहते हैं भगवान के सामने जो दान पात्र होता है, उसमें जो दान डाला जाता है उसी को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। उसको गिनना और उसमें से कितनी चोरी हुई है ये जानना जो है एसआईटी के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ी टेढ़ी कील है। और आप जानिए कि एसआईटी इसको बहुत चैलेंज के रूप में भी ले रही है। जिस तरीके से जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से जो 80 लाख रुपए बरामद हुए, ये छोटी रकम नहीं है। अगर ये उस समय जब इनसे जो प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग थे, ट्रस्ट के लोग थे और जो यहाँ की पुलिस, लोकल पुलिस गई थी, एक दिन जब दबिश डाली तो उस दबिश के अनुसार जो है जब 80 लाख रुपए एक दिन में बरामद हो सकता है तो निश्चित रूप से ये चोरी की घटना जो है बहुत लंबे समय से बहुत चलती ज्यादा, रही क्योंकि होगी। प्रॉपर्टीज बनाई हैं। अब आज अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पुलिस गई है। अब देखिए उससे क्या क्या कुछ निकलता है, कितने रुपए की बात ये कबूलते हैं। मतलब ये मामला जितना दिख रहा है ना, उसके पीछे जो एक बहुत बड़ी तस्वीर है। मतलब अभी तो सिर्फ दरवाज़ा खुला है, अंदर कमरा और उसके पीछे क्या क्या बना हो ये अभी सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता। खैर, एसआईटी जांच कर रही है। मनमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।